हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं आयुषी आपके लिए लेके आ चुकी हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। जो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना। आपको थंबनेल देख के लग रहा होगा कि मैम आप तो आंसर की और कट ऑफ की वीडियो बनाए जा रहे हो, है ना। पर ये वीडियो जो है इसमें आपको बहुत कुछ बढ़िया सीखने को मिलेगा। क्यों ये वीडियो मैं बना रही हूँ? क्योंकि जब आप जून 2025 की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल का कंपटीशन हमारा चल रहा है। और अगर आप जून 2025 में अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हो, नेट जेआरएफ करना चाहते हो, तो कितना टारगेट आपको लेके चलना है, वो सारी चीजें इस वीडियो में आपको पता लगेंगी। एंड यस, मैं आपको जरूर बताऊंगी आंसर की आने के कब तक चांसेस है, सो दैट आपको ये क्लियर आइडिया हो जाए कि हाँ, मेरा पेपर जो है वो इस समय पे होगा और मेरे पास एक्चुअल में इतना समय बचा हुआ है जो मैं अपनी तैयारी अच्छे से कर सकता हूँ। अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई 2 महीने बचे हैं, 3 महीने बचे हैं, पढ़ लो, ऐसा नहीं होता है ना। अगर आपके पास 4 महीने होंगे आप अलग तरीके से पढ़ोगे, थोड़ा टाइम देके पढ़ोगे। 5 महीने होंगे तो और थोड़ा अच्छा टाइम दोगे, रिवीजन के लिए अच्छा टाइम होगा। अगर आपके पास 2-3 महीने होंगे तो आप अलग तरीके से पढ़ते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हो सिर्फ, है ना। तो बहुत अलग चीजें हो जाती हैं, ये चीजें मैटर करती हैं। तो इसीलिए आंसर की कब आएगी और कब आपका एग्जामिनेशन होगा, वो चीजें आपके लिए मैंने लिखी है ना, कि कट ऑफ कितनी जाएगी, सो दैट आपको एक बेटर आइडिया मिल सके और एक करेक्ट डायरेक्शन आपको मिल सके अपनी प्रिपरेशन में। और कैसे प्रिपरेशन होगी वो भी इस वीडियो में हम देखेंगे। ये 10 मिनट आपके इस वीडियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो आप इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो फटाफट लाइक एंड शेयर कर दो सेशन को, सो दैट सभी बच्चे जो हैं जिनको भी कंफ्यूजन होती है कि कैसे प्रिपेयर किया जाए और कैसे कितना टारगेट लेके चला जाए और क्या कट ऑफ हमारी रह सकती है, सो दैट जिन्होंने अभी एग्जामिनेशन दिया है उनके लिए भी ये वीडियो फ्रूटफुल हो सके और आप अपना डिसीजन बना सको कि मुझे अब किस तरीके से आगे पढ़ाई करनी है और कैसे चीज़ों को लेके चलना है। तो मैं आयुषी आपके लिए ये वीडियो लेके आ चुकी हूँ। आपके लिए पेपर 1 में मैथ्स और डीआई और पेपर 2 कंप्लीट कॉमर्स करवाती हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम जेआरएफ अड्डा पे तो कॉमर्स की क्लासेस नहीं होती। कॉमर्स की क्लासेस होती हैं। क्लासेस कहाँ होती हैं? कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा। आपके लिए पूरा चैनल ला दिया है मैंने, है ना। आप सर्च करोगे कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा, आपको पूरी की पूरी यहाँ पे जो है क्लासेस मिल जाएंगी। एंड ये बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो हमने बहुत मेहनत की है, जहां से आपको इतना बढ़िया अल्टीमेट कंटेंट मिलने वाला है कि आप अपनी तैयारी करोगे। और कैसे करोगे वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, जून 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हो, बिगिन करना चाहते हो, तो आप लोग यूजीसी नेट जून 2025 प्रीमियम बैच में हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशन, डेली क्लासेस की क्विजेस मिलेंगी, पीडीएफ मिलेगी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होगा, हैंडबुक मिलेगी, कंप्लीट वीडियो कोर्स होगा, 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज होंगे और 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, सो दैट आप अपना टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाओ जब हम रिवीजन कर रहे होंगे। तो अब इसके बाद जो है आगे चलते हैं और ये आप भी इस पिक्चर में आ सकें, इस फ्रेम में आ सकें, इतनी अच्छी तैयारी हमें करनी है सो दैट आपका भी सिलेक्शन जो है वो हो सके। और क्योंकि रिपब्लिक डे है, रिपब्लिक डे का अवसर है, तो आपके लिए जो है एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं RD15 कोड यूज करके, जिससे आपको 15% का डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है। और ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑफलाइन बैचेस भी हैं आपके लिए, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये सभी फीचर्स के साथ आपको क्लासेस मिलती हैं। पीवाईक्यूज की बुक है आपके पास, जो है सभी यूजीसी नेट की जो भी क्लासेस हैं, सेट की जो भी क्लासेस होती हैं यूट्यूब पे, उनकी सबकी पीडीएफ आपको जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे मिल जाती है। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं, उनसे रिलेटेड पीडीएफ्स होती हैं, वो भी आपकी मैं यहाँ पे एप्लीकेशन पे डलवा देती हूँ, सो दैट आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। एंड टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन शेयर कर दिए जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, जो अपडेट्स वगैरह होती हैं, कुछ मेरे को कम्युनिकेट करना होता है, सो दैट आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल सके। एंड क्लासेस के लिंक्स भी यहाँ पे जो है आपके लिए शेयर कर दिए जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि आंसर की कब आएगी। तो आंसर की जो है, अभी हमारा पेपर जो है 3 से 27 जनवरी को हुआ, अब 15 से 20 फरवरी के करीब आंसर की आने के चांसेस होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा पेपर जो है 21 और 27 को वो पेपर हुआ जो 15 तारीख को होना था, जिसको पोस्टपोन किया गया था। तो एनटीए जो है वो बैचेस में भी आंसर की रिलीज करता है, तो आंसर की में ज्यादा बदलाव नहीं आएगा कि पेपर अभी 27 को रहा तो बहुत ज्यादा डिले होगा। हाँ, 10-15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर जो है आपके लिए बिल्कुल आपकी आंसर की जो है आउट हो जाएगी। तो 15 से 20 फरवरी आपकी आंसर की आउट होगी। देन उसके बाद उसको आप चैलेंज करोगे, देन आपका रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट कब तक आ सकता है? रिजल्ट जो है फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ मार्च में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर इससे ज्यादा लेट होगा तो फिर जून वाला पेपर जो है वो जुलाई अगस्त में जाएगा। और अभी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑन टाइम चीजें हो ही रही हैं, है ना। थोड़ा सा जो है डिले हो गया कि ड्यू टू रिपब्लिक डे, 26 को रिपब्लिक डे था, फिर 27 को पेपर हुआ, 21 के बाद सीधा 27 को पेपर हुआ, उस तरीके से। बट यस, मार्च में जो है आपका पेपर
यहाँ पे रिजल्ट आने के चांसेस है। अब बात करते हैं कि मैम कट ऑफ कितनी जाएगी। अब ये कट ऑफ वाला पॉइंट क्यों जरूरी है, ये सबके लिए जरूरी है। अगर आप यूजीसी नेट दे चुके हो, आपका रिजल्ट अवेटेड है, उसके लिए भी, सो दैट आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है। दूसरी चीज, जो बच्चे इस बार बिगिन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है कट ऑफ जान लेना, कि आपको ये पता लग जाए कि हाँ अगर मुझे सेफ रहना है, मुझे अपनी कैटेगरी में पेपर निकालना है, तो मुझे कितना स्कोर करना पड़ेगा। एंड मैं ये बता देती हूँ, मैंने भी पेपर को बहुत अच्छे से एनालाइज किया। आपके लिए 80 क्वेश्चंस जो है मैंने लिख दिए थे, बिल्कुल 50 क्वेश्चन पेपर 1 के। लेवल क्या है पेपर का उसको पहले देखेंगे, कितने लोग अपीयर करते हैं, बहुत लोग अपीयर करते हैं कॉमर्स में, है ना, वन ऑफ द हाईएस्ट स्ट्रेंथ जो है वो कॉमर्स में रहती है जो अपीयर करते हैं। तो वो सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो पेपर के लेवल की अगर हम बात करें तो मॉडरेट लेवल का पेपर था, मॉडरेट प्लस मैं इसको बोलूंगी। ऐसा नहीं था कि बहुत इजी पेपर था और ऐसा भी नहीं था बहुत डिफिकल्ट था, थोड़ा कंसेप्चुअल, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, थोड़ा सा रट्टाफिकेशन बेस्ड, ऑब्वियसली वन लाइनर्स जो थे वो आपको यहाँ पे देखने को मिले। एंड आरसी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, बहुत ईजी थे, डीआई घुमा रखा था बिल्कुल। तो यस, मॉडरेट पेपर हमारा था। पेपर 1 की अगर मैं बात करूँ तो पेपर 1 जो है थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, हाँ, बट पेपर 2 जो है वो हमारा थोड़ा ईजी के सेंस में रहेगा, इजी टू मॉडरेट हमारा रहेगा, है ना। तो अब ये पेपर 1 डिफिकल्ट है, ये इजी टू मॉडरेट है, तो ओवरऑल हमारा जो पेपर है वो मॉडरेट कैटेगरी का बन जाएगा। जिन्होंने पेपर 2 पढ़ रखा है अच्छे से उनके लिए बहुत इजी पेपर था, है ना, बट क्योंकि सीक्वेंस वाले सवाल होते हैं, क्रोनोलॉजी वाले सवाल होते हैं, यहाँ पे चीजें जो है फिर आपके लिए अलग हो जाती हैं, वो पेपर को मॉडरेट बना देती हैं। बट पेपर 1 में जो है न्यूमेरिकल्स बहुत सारे पूछे गए थे, टाइम कंज्यूमिंग पेपर था, जिस वजह से पेपर 1 को मैं डिफिकल्ट बोल रही हूँ। तो अब यहाँ पे हमारी कट ऑफ कितनी रहेगी। देखो, डिफिकल्ट पेपर का होना इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों की तैयारी भी नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बोला कि मैम पेपर हमें तो बहुत ईजी लगा, पेपर 1 भी पेपर 2 भी, उन्होंने तैयारी उस लेवल की कर रखी है, और या उन्होंने जो टॉपिक देखा उसके अकॉर्डिंग आंसर कर दिया, उनको लग रहा है आंसर उनका सही है, मे बी वो आंसर सही ना हो, है ना, बहुत सारी चीजें होंगी एक्चुअल में। बट यहाँ पे जब कट ऑफ की बात आती है ना, तो ये चीजें समझना जरूरी होता है। अब मैं आपको बताती हूँ प्रीवियस 5 to 10 ईयर्स का ट्रेंड एनालिसिस करके मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी। आज मैं है सभी कैटेगरीज की एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आ रही हूँ। अगर आप इतना स्कोर कर रहे हो ना, तो मान के चलो आपका जो है नेट जीआरएफ हो जाएगा, है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, नेट के लिए 88 to 90 अगर आप स्कोर कर रहे हो तो आप बहुत सेफ जोन में हो। जीआरएफ के लिए 95 to 100 इज अ सेफ स्कोर। 75 to 80 पीएचडी ओनली के लिए सेफ स्कोर रहेगा। एससी कैटेगरी की बात करें तो बहुत डिफरेंस होता है जनरल से, तो यहाँ पे 80 to 83, 95 की जगह यहाँ पे 87 to 90, यहाँ पे 68 to 70 में आपका पीएचडी ओनली हो जाएगा। एसटी में उससे भी कम होता है, 75 to 80, जहाँ पे हमारा पीएचडी ओनली होता है। एसटी कैटेगरी में क्या हो जाता है, उनका जेआरएफ भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे छट जाते हैं सारे लोग, है ना। जनरल में सभी कंपीट कर रहे हैं, फिर एससी में सिर्फ एससी है, एसटी में सिर्फ एसटी है, ओबीसी में है, और ईडब्ल्यूएस में सिर्फ वही कैटेगरी है। तो यहाँ पे 75 to 80 में नेट हो जाएगा, 83 to 85 में जेआरएफ, और 65 to 70 में पीएचडी। ओबीसी की बात करें तो 84 से 87 एक सेफ जोन है, 90 to 92 जेआरएफ के लिए, 70 to 72 पीएचडी के लिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात की जाए तो 85 to 88 कट ऑफ रहेगी, क्योंकि ये जनरल से थोड़ा सा ही कम रहता है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में बहुत कम फर्क होता है। देन जेआरएफ की बात करें 92 to 95, एंड अगर पीएचडी की बात करें 72 to 75। इस बार पेपर एक शिफ्ट में हुआ, नॉर्मलाइजेशन जैसा कुछ नहीं होगा, सबके मार्क्स जो है परसेंटेज में आएंगे। एंड दिसंबर 2023 में भी एक शिफ्ट में पेपर हुआ था, पेपर का लेवल दिसंबर वाला ज्यादा डिफिकल्ट था एज कंपेयर टू दिसंबर 2024। तो दिसंबर 23 का पेपर ज्यादा डिफिकल्ट था 24 के मुकाबले, जिस वजह से दिसंबर 23 में जो है कट ऑफ थोड़ी कम गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगा दी है। अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं, है ना, बिगिनर हैं, पहली बार पेपर दे रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना होगा, ये आपके लिए जो है सेफ स्कोर के तौर पे चलेगा, और आप इस स्कोर में +5 क्वेश्चन लेके ही चलो, सो दैट आप बिल्कुल सेफ तरीके से अपनी तैयारी कर सको, एंड इतनी तैयारी कर सको कि आपका सिलेक्शन कंफर्म रहे। 150 क्वेश्चन हमारे को मिलने वाले हैं, और उसमें से मुझे 100+ या 105 का टारगेट जो है वो रखना चाहिए, अगर मैं जेआरएफ लेना चाहती हूँ यूआर कैटेगरी से, है ना, जनरल कैटेगरी से। ऐसे ही बाकी जो है ये क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, इनमें आप 5 क्वेश्चन बढ़ा दो, सो दैट आपका सेफ स्कोर जो है वो यहाँ पे निकल के आ जाए, और आप बढ़िया तरीके से तैयारी कर सको। अब बात आती है कि मैम तैयारी करें कैसे, है ना। तो मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी होती है वो होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिकोड करना। जैसे ही हमारे पास आंसर की आएगी तो मैं आपको
दिसंबर 2024 वाले PYQs करवाऊंगी, बट अभी जो है जून 2024 का जो पेपर हुआ था सितंबर में, वो मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट करवा रखा है। इसको जो है 1 बाय 1 कवर करना शुरू करो। यहाँ पे मैंने आपको यूनिट वाइज करवाया है एक शिफ्ट पूरा, जहाँ पे अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, IB, रिसर्च, बिजनेस फाइनेंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट, BM HRM, लीगल, बैंकिंग, इनकम टैक्स 10 की 10 यूनिट करवाई हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, जहाँ पे आपके PYQs बहुत अच्छे से डिकोड हो जाएंगे। फिर उसके बाद शिफ्ट 2 को जो है मैंने 25-25 क्वेश्चन करके करवाए थे 4 क्लासेस में। यहाँ पे आपके जो है RC वाले क्वेश्चन भी करवाए गए हैं, नॉर्मल क्वेश्चन भी करवाए गए हैं। PYQs को आप डिकोड करोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या चीज होगी, नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान देना, इसके बाद हमारे पास जो है दिसंबर वाला पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2। ये भी मैंने आपको 3 क्लासेस में, 2 क्लासेस में पेपर 2 करवाया, एक क्लास में पेपर 1 करवाया। पूरा दिसंबर वाला पेपर जो है आपके लिए मैंने डिकोड करवा दिया है, तो आपको इस प्लेलिस्ट में जाना है और पूरा पेपर कर लेना है। देन इसके बाद हमारे पास जो है आता है अब कि मैम और PYQs करें। आप जो है और PYQs करना चाहते हैं तो बिल्कुल 2018 से जून 23 तक के PYQs भी आपके पास हैं, पर मैं बोलूंगी जैसे ही आपने ये 2 बार के PYQs लगाए ना, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप ये प्रयास बैच को देखना शुरू करो। ये प्रयास बैच में मैंने क्या किया है, मैंने एक यूनिट की 4 क्लास, किसी की 5, किसी की 6 क्लासेस भी ली हैं। यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज हमने टॉपिक को कवर किया है और क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। तो यहाँ से आपका IBBE है ना, आपका BM HRM, आपका जो है बैंकिंग यूनिट, मार्केटिंग यूनिट है ना, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग है ना, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, सभी की सभी जो यूनिट्स हैं हमारी, वो मैंने सभी की सभी आपको कवर करवाई है, टैक्सेशन, स्टैट्स, सब। तो यहाँ पे आपके पास जो है ये इतनी सारी वीडियोस हैं जिससे आप अच्छे तरीके से अपना टॉपिक बाय टॉपिक चीज़ों को कवर कर सकते हो। एंड इसमें मैंने कोशिश की है कि क्वेश्चन मैं लेके आऊँ अपने पिछले 5 से 7 साल के PYQs एंड एक्सपेक्टेड MCQs, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चीज़ मैंने जो है ये करवाई है, कैसे कौन सी यूनिट से स्टार्ट करें, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो आपका काम है अब एप्लीकेशन पे काम करना। कैसे करना है, क्या करना है, ये मैंने आपको बताया। अब आपको काम करना शुरू करना है। प्रीवियस ईयर को डिकोड करो एंड देन टॉपिक बाय टॉपिक चलना शुरू करो। आपके लिए बहुत जल्द मैं एक वीडियो लेके आ रही हूँ, टॉप 100 टॉपिक्स, जिससे आपको बिगिन करना चाहिए पेपर 2 को, है ना। ऐसे ही पेपर 1 की भी वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी, सो दैट बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी होती रहे। तो ये चीज पे फोकस करो, अप्लाई करो। पहले PYQs को डिकोड करो, देन उसके बाद जो है अपने टॉपिक कवर करो, देन उसके बाद जो है MCQs प्रैक्टिस करो। मैम MCQs कैसे प्रैक्टिस करें, अब यहाँ पे आ जाओ दोबारा। MCQs के लिए जो है आपके लिए मैंने बहुत सारी क्लासेस जो हैं वो ली हैं, ठीक है। मिक्स MCQs हैं आपके लिए, यूनिट वाइज MCQs हैं। यूनिट वाइज आप जाओगे, टॉपिक भी हमने कवर कर रखे हैं यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक, उनको देखो, है ना। और जो हमारा पेपर हुआ था अभी रीनेट वाला पेपर, उसको भी मैंने सॉल्व है जो करवाया हुआ है यूनिट वाइज, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। नोट्स बनाते चलो, टॉपिक कवर करते चलो। एंड इस चैनल पे, JRF अड्डा चैनल पे भी जो है आपके लिए पेपर से पहले 8 घंटे की मैराथन डलवाई थी, जिसमें पूरा रीनेट का पेपर मैंने 1 गो में आपको करवा दिया था। तो वो आप देख लो। यूनिट वाइज आपकी जो है पूरी की पूरी एक मैराथन से प्रिपरेशन करवाई थी, टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे आपको वो एक दिन में कवर नहीं करनी, एक दिन में आपको एक यूनिट का आधा पोर्शन कवर करना है, यानी कि वो पर्टिकुलर मैराथन को आपने जो है 16 घंटे में या 16 दिन में आप पूरा कर सकते हो। साथ ही साथ PYQs भी लगाते चलो, तो एक साइड PYQs चलते चलेंगे और एक साइड वो जो है टॉपिक वाइज PYQs आपके और डिकोड होते रहेंगे, जिससे आपका कंटेंट भी बिल्ड होता रहेगा। क्योंकि एक खास बात है हमारी क्लासेस की, वो ये है कि हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं खेलते, वो आप मॉक टेस्ट में करोगे। हम हर चीज को डिटेल में पढ़ते हैं, एक टॉपिक उठा के उसको डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो वो चीज से आपके नोट्स बनेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से नोट्स बनेंगे। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो पूरा कंप्लीट बैच है जिसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे। अगर आप पेपर 1 एंड पेपर 2 लेते हो, ओनली पेपर 2 लेते हो, तो आपको क्लासेस मिलेंगी, क्विजेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट वगैरह जो है वो चीज उसमें नहीं रहेगी, नोट्स वगैरह। अगर पेपर 1 पेपर 2 कंबाइंड कोर्स लेते हो, तो आपको सारी चीजें जो भी आपके लिए रिक्वायर्ड है वो सब आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखो। यूट्यूब से पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ो, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यूट्यूब पे कुछ पढ़ाया जाएगा और पेड में कुछ। कंटेंट जो होता है, वो एक्सप्लेनेशन जो होती है वो सेम होती है, बट एक चीज़ जो पेड में आपको मिलती है वो है कंसिस्टेंसी। यूट्यूब पे बच्चा कंसिस्टेंट नहीं होता, ये मैं आपको बिल्कुल बोलूँगी। अगर आप कंसिस्टेंट हो सकते हो, रह सकते हो,
तो बिल्कुल आपके लिए ये चैनल जो है वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अगर आप कभी इधर कभी उधर, कभी एक दिन पढ़ा 10 दिन नहीं पढ़ा, 5 दिन पढ़ा 6 दिन नहीं पढ़ा, ऐसा करोगे तो आप ये एग्जामिनेशन नहीं निकाल पाओगे। तो ये वीडियो जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जिन्होंने पेपर दे दिया और जो आगे तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो जो है इसको अच्छे से अप्लाई करना, और मैंने आई होप आपका ज़्यादा समय नहीं लिया होगा, एंड कैसे क्या करना है वो आपको मैंने बता दिया है। एंड यहाँ पे जो है मास्टर क्लासेस ली थी जहाँ पे मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे। अगर आप रिपीटर हैं तो आप इस मैराथन को देखो, यहाँ पे आपके लिए जो है पेपर 1 पेपर 2 की बढ़िया तरीके से तैयारी जो है हो रही है। यूनिट वाइज भी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं, यूनिट 1 से लेके 5 तक, 6 से लेके 10 तक, जहाँ पे आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एंड मिक्स एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो रिपीट कर रहे हैं ना उनके लिए क्या है, उनके लिए रिविजन जरूरी है। और आपको एक और चीज बता दूं, पूरी कंप्लीट मैराथन्स मैंने ली हैं यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 की, अपने हैंड रिटन नोट से आपको पढ़ाया है, तो ये भी आप कवर कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन में पूरी करनी है पूरी मैराथन, नहीं, अगर 4 घंटे की मैराथन है 4 दिन लो, है ना, 2 घंटे 2.5 घंटे की मैराथन है 2-2.5 घंटे 2 दिन में कवर करो, है ना, 3 घंटे की मैराथन है 3 दिन लो। तो आप 1 घंटा एक क्लास को दो, एक पीवाईक्यूज और एक अपने टॉपिक वाली क्लास, जिससे आप 2 से 3 घंटा दे के अपने पेपर 2 को अच्छी खासी तैयारी कर सकते हो। और अगर आप लाइव जुड़ना चाहते हो मेरे साथ, डेली आपके लिए 7:30 AM में क्लास लेके आती हूँ, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं सुबह, है ना, और जिसमें मैं आपके लिए पूरा लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस जो है वो अभी मैं कवर करवा रही हूँ। तो लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलते हैं। बैंकिंग भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट अभी इसी वीक से, है ना, तो आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ आपको मिल जाता है, और अभी अगर आप लेते हैं तो 15% का बिल्कुल डिस्काउंट भी है, तो डिस्काउंटेड वैल्यू पर लोगे तो और भी इन्वेस्टमेंट आपकी कम हो जाएगी, और ये इन्वेस्टमेंट है जो आपके फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देगी, और अल्टीमेट तरीके से आपका नॉलेज डोमेन बढ़ जाएगा। और जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जाओगे, रिसर्च करने जाओगे, तो एक अलग कॉन्फिडेंस, एक अलग पर्सनैलिटी के साथ जाओगे, क्योंकि हम सिर्फ नेट जेआरएफ नहीं, हम वो नहीं है कि नेट जेआरएफ बनाने की मशीन है। हाँ, ऑल्दो बच्चे बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ प्रोड्यूसिंग नेट जेआरएफ, बट हम बिलीव करते हैं कि यूजीसी नेट जेआरएफ के बाद क्या, बियॉन्ड यूजीसी नेट जेआरएफ भी हम जाने की कोशिश करते हैं, और उसी लिए उसके ही लिए आपके लिए जो है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आपके लिए है, काउंसलिंग सेशन भी आपके लिए होते हैं, मेंटल हेल्थ पे भी फोकस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और कैसे एक्चुअल में मॉक टेस्ट लगाए जाएं वो सारी चीज़ें भी आपको सिखाई जाती हैं। नॉट जस्ट कि पढ़ा कुछ नहीं और मॉक टेस्ट दे दिया, नहीं, पहले पढ़ो फिर मॉक टेस्ट दो, सो दैट आप प्रिपेयर हो सको उस टाइम के लिए जो आपको एक्चुअल में फेस करना पड़ता है। सो थैंक यू सो मच, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी, कुछ वैल्यू एडिशन इस वीडियो ने किया होगा। कुछ भी आपके डाउट हैं कमेंट्स में लिखो, एंड अगर मेरी चीज़ें जो मैं बताती हूँ वो अच्छी लगती हैं तो डू लेट मी नो, सो दैट जो है और ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो। एंड लाइक एंड शेयर किया करो इन वीडियोज़ को, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा मेरी रीच हो सकेगी उन सभी बच्चों तक जिनको एक्चुअल में इस कंटेंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, रिपोजिटरी है, इससे कंटेंट लेते रहो, बस ये चीज़ है। कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा यही वेंचर है जहाँ पे हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो, हर किसी के लिए वैल्यूएबल हो, एंड आप भी अपना इसमें कंट्रीब्यूशन बिल्कुल दे सकते हैं, है ना। और जो भी हम सीखते हैं वही जो है आगे डिलीवर करने की कोशिश रहती है। कुछ आपसे सीखती हूँ, कुछ आपको सिखाती हूँ जो मैंने सीखा, सो दैट हम जो लर्निंग प्रोसेस में है उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है पूरा कर सकें। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।